समाधान। बोलिए देवाधिदेव खजाराथ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं बहनों, पिछले दिनों नए भोपाल के साकेत नगर के सुभाष गार्डन में आयोजित त्रिदिवसीय ऐतिहासिक भावना योग शिविर के समापना के उपरांत पूज्य गुरुदेव का मंगलमय पदार्पण आज यहाँ पद्मनाभ नगर जिनालय के पावन परिसर में हुआ है। निश्चय ही यह यहाँ के पद्मनाभ नगर वाले जैन समाजों की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी हुई है। वह आपका सौभाग्य और आपका परम पुण्य का उदय है। एक बार आप अपने सौभाग्य के लिए और पुण्य के लिए तालियों से समर्थन कर लीजिए बंधु। और मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का और उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान एक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सब का मैं भोपाल के समस्त जैन समाज और पद्मनाभ नगर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे, ऊर्जावान बनाएंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर श्री भगवान सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज हमारे बीच गुणायतन के कुछ विशिष्ट ट्रस्टी यहाँ उपस्थित हैं। मैं जरूर उनका सम्मान आज इस मंच से कराना चाहूँगा। मैं वो सब परिवार आएंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री वीरेंद्र जी अजमेरा जो भोपाल पद्मनगर के हैं और उनके सम्मान और सब परिवार आ जाइए। और उनके सम्मान के लिए श्री पवन जी शुपर और श्री पीसी जैन जी सेठी और श्री सिद्धांत जी जिनके परिसर में पूज्य जिनके नवनिर्मित भवन में हम पूज्य मुनि संघ का प्रवास वहां पर हो रहा है, जिन्होंने अपना नवनिर्मित भवन देख करके अपना सातिशय पुण्य का अर्जन किया है। बिल्कुल हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं। नीचे से ही सम्मान कीजिए बंधु। हाँ, मोमेंटो देकर स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान कर रहे हैं और इसमें अपनी तालियों का अवदान देकर सम्मान की गरिमा को बढ़ाएं बंधु। पूरा परिवार आ जाइए। निश्चित ही जिस नवनिर्मित भवन में गुरुओं के चरण पड़ जाए उसके सौभाग्य का क्या कहना है। हम आप चलिए सिद्धार्थ जी सम्मान कीजिए बंधु। हाँ, सिद्धार्थ जी सम्मान करेंगे, सॉरी सिद्धार्थ जी सम्मान करेंगे, आ जाइए। हाँ हाँ हाँ। दूसरे क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पंकज जी विनायकिया जो गुणायतन ट्रस्टी हैं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रशांत जी जैन और अशोका गार्डन और श्री विमल जी मोदी। श्री प्रशांत जी जैन गुणायतन ट्रस्टी हैं। वह वाह, ये तीनों भाई ट्रस्टी हैं, 3 भाई हैं, तीनों भाई ट्रस्टी हैं। जोरदार अभिनंदन। प्रशांत जी, प्रमोद जी और महावीर जी, प्रदीप जी, वाह तीनों प्र से हैं। प्रशांत आ जाइए। जोरदार करते अभिनंदन बंधु। द्वितीय क्रम में हमारे पंकज जी विनायकिया का सम्मान किया गया सपरिवार और तीसरे क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंकज जी विनायकिया आ जाइए। देखिए कृपया श्री अपना स्थान ग्रहण कीजिए और तीसरे क्रम में कृपया श्री अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया श्री स्थान ग्रहण कीजिए और तीसरे क्रम में श्री अनिल जी जैन सीए पद्मनाभ नगर भोपाल, श्री अनिल जी जैन सीए, अनिल रागिनी जैन सीए
गुणायतन ट्रस्टी, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अजय कीर्ति जैन और श्री पीके जैन साहब को, श्री और विमल जी मोदी। श्री अजय कीर्ति जैन, पीके जैन साहब और विमल जी मोदी सम्मान करेंगे हमारे श्री अनिल जी जैन से का जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, और आशीष जैन से मुनि शिक्षक गुणायतन, वो भी सम्मान में अपनी सहभागिता देंगे। और आप तालियों का अवदान दे करके हमारे अनिल जी जैन सीए जो गुणायतन परिवार से जुड़े हैं उनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बंधु यद्यपि कार्यक्रम तो यहाँ आज ही तक का था, परंतु यहाँ की समाज की उत्साह और उमंग को देखते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने अपना विशेष आशीर्वाद पर नामनगर वालों को दिया है, और कल पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक यही मनाया जाएगा। जोरदार कर वंदन सुनते। और इस उपलक्ष्य पर पहली बार परम नामनगर जिनालय में वृहद शांति धारा का कार्यक्रम आयोजित होगा। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से 48 रिद्धि मंत्रों के द्वारा वृहद शांति धारा का कार्यक्रम होगा। निश्चय ही पद्म नामनगर वालों का बड़ा सौभाग्य है। और उसके साथ निर्वाण कल्याण का लाडू भी चढ़ाया जाएगा प्रातः 7:45 पर। मैं चाहता हूं कि पद्मनाभ नगर के सभी घर के लोग इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों। और 8:45 से प्रवचन इसी स्थान पर होगा, तदुपरांत आहार चर्या तो होती है, तो होगी ही। और वे शेष कार्यक्रम प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आपको बताए जाएंगे। चलिए अब पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मिदुल जी जैन दिल्ली जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री साक्षी जैन भोपाल। जल्दी बोलिए, बोलो। नमस्कार, नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न, सच्चाई है कि जिसे हमने सुख का साधन मान रखा है वह हमें दुख नहीं दे रहा बल्कि समस्याएं पैदा कर रहा है, और जिसे हमने साधना समाधान मान रहे हैं वह वास्तव हमारे लिए समस्या बन रहा है। तो हम ऐसा कौन सा मार्ग खोजें जो समस्या को सुलझाए और नई समस्या पैदा ना करे? अपने सवाल को थोड़ा संशोधित करो, मुझे ऐसा लगता है बोलने में लगता है कुछ चूक हो गई। आपने जो सवाल किया उसका भाव मुझे ये दिखता है जिन्हें हम दुख का कारण मानते हैं वो दुख का कारण नहीं, और जिसे हम समाधान का रास्ता मानते हैं वो हमारी समस्या की वजह बन जाती है। यही पूछना चाह रहे हैं ना? जी 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 महाराज। देखिए, ये मनुष्य की बहिर्मुखी दृष्टि का परिणाम है। हम चीज़ों को ही सुख और दुख का कारण मानते हैं। वस्तुतः सुख और दुख का संबंध चीज़ों से कम हमारी मानसिकता से ज़्यादा है। अगर हम अपनी मानसिकता को सुधारने में समर्थ होते हैं तो अपने आप को दुख से हम बहुत आसानी से बचा सकते हैं और स्थायी समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपनी मनस्थिति को ठीक करना चाहिए, और सुख प्राप्ति का एक छोटा सा मंत्र मैं देता हूँ। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये मंत्र आत्मसात कर ले, हमेशा सुख रहे। सुश्री प्रियांशी मोदी, मालवीय नगर भोपाल। और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर अंजलि जैन, प्रोफेसर आयुर्वेद। नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, इस पंचकाल में आपके अद्भुत चिंतन व विराट व्यक्तित्व से धर्म की जो प्रभावना वर्तमान में हो रही है वह चिरकाल तक स्मरणीय रहेगी। मैंने MBA करके जॉब कर रही हूँ। ये किस प्रकार मेरे जीवन में सुख, शांति और धर्म के लिए सहायक हो सकता है? प्रायः लोग कहते हैं इसके लिए त्याग मार्ग की अपनाना ज़रूरी है, परंतु ऐसा ना कर पाऊँ तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए आपने पूछा मैं क्या करूं, आप जॉब कर रही है। तो देखिए, सुख शांति और समृद्धि का दो स्वरूप है, दो स्वरूप। एक वह जिसे हम भौतिक सुख के रूप में देखते हैं, और दूसरा वो जो आंतरिक या आध्यात्मिक सुख है। भौतिक सुख बिना साधनों के नहीं मिलता, लेकिन संसाधन भी मनुष्य को तभी तक सुख देते हैं
जब तक व्यक्ति की मनस्थिति संतुलित बनी रहती। तो भौतिक सुख पाने के लिए संसाधनों को जोड़ो, संसाधनों को जोड़ने के लिए जॉब या अर्थ संग्रह का माध्यम जरूरी है, वो अपनाओ। लेकिन इसके साथ इनमें मेरी बुद्धि संतुलित बनी रहे, इसके लिए धर्म से जुड़े रहो। अगर धर्म से जुड़े रहोगे तो हर स्थिति में तुम्हारी बुद्धि संतुलित बनी रहेगी और संसार में रहते हुए तुम कुछ स्तर तक भौतिक सुख का अनुभव कर सकोगे। अब रहा दूसरा सुख जो आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक सुख के भी दो स्तर हैं, एक पूर्ण और एक आंशिक। पूर्ण सुख बिना वैराग्य और त्याग के संभव नहीं। आध्यात्मिक सुख तब घटित होता है जब हमारा चित्त पूरी तरह से अंतर्मुख होकर आत्म केंद्रित हो जाता है, जिसमें पर का रंच मात्र भी आलंबन शेष नहीं रहता। और वह एक सामान्य गृहस्थ के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसको पर से संपर्क रखना पड़ता है। निज से पूरा केंद्रीकरण संभव नहीं है, लेकिन हाँ आंशिक रूप से उस आध्यात्मिक सुख की अनुभूति वह भी कर सकता है, अपनी आकुलता को कम करके, अपने अभिमान और आसक्ति को घटा करके। यदि ये अभ्यास करे तो काफी कुछ आनंद की अनुभूति की जा सकती। डॉक्टर अंजलि जैन, प्रोफेसर आयुर्वेद, उस बात तैयार रहेंगे। श्री सिद्धांत जैन, सीए। ओम। महाराज जी, मेरा नाम साक्षी जैन है। नमोस्तु। और नाम किसका लिया? पहले लिया था। पहले लिया अच्छा, था। मैं पीछे थी। ठीक है, चलो नमोस्तु ठीक महाराज श्री। मेरा इसके बाद प्रश्न ठीक है बेटी। कि हाँ। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने निजीकरण जैसे उपाय अपनाने चाहे हैं। जैसे कि उन्होंने भारत पेट्रोलियम और LIC को भी निजीकरण करने की पहल की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत पेट्रोलियम पिछले वर्ष हमारे लिए 10,000 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद भी वो प्राइवेटाइज करके सिर्फ 50,000 करोड़ के कमाने के लिए वो अभी निजीकरण के दौर में जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र, क्या निजीकरण करना ही अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का उपाय है, या फिर हम फिर से एक बार गुलामी की ओर अग्रसर हो रहे हैं? कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विभिन्न सरकारों ने अनेक प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया है, लेकिन हम पिछले सारे अनुभवों को देखते हैं तो ये पाते हैं कि जिस रास्ते पर चला जा रहा है वो एक प्रकार से आर्थिक गुलामी का ही रास्ता है। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थान देने का परिणाम 200 वर्षों की गुलामी भारत ने भोगी। आज न जाने कितनी सारी कंपनियां हैं जो भारत को अंदर से चूस रही है। अब फिर भी मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब स्वदेशी की वकालत करने वाले लोग सरकार में आने के बाद निजीकरण के विस्तार की वकालत करने लगे हैं। पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है, लेकिन स्वदेशी के विस्तार से ही हम भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है और ये हमारे गुरुदेव का संदेश है। हम छोटी छोटी इकाइयों के माध्यम से जो काम कर सकते हैं वो काम इस तरह के कार्यों से नहीं हो सकता। कालांतर में इसका बड़ा भयानक परिणाम होगा। हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी। आज भी जो लघु इकाइयां हैं उद्योगों की, छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं वो सब तो ठप हो रहे हैं। बड़ी मछलियां छोटी को निगल रही है। मुझे ऐसा दिखता है आने वाले कुछ वर्षों में यही हाल रहा तो 2-4 बड़ी मछली जिंदा रहेगी, बाकी सबको निगल लिया जाएगा। और यही मछलियां जो नीति बनाएगी, सरकारें रबर स्टाम्प बन करके उनका काम करेगी और देश की जनता मुंह ताकते रह जाएगी। देश को नौकरी के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपने ही देश के लोग अपने ही संपत्ति के आगे भिखारी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। मुझे ये सब बातें बिल्कुल ठीक नहीं दिखती।
देश में इसको लेकर के अनेक चर्चाएं हुई, स्वदेशी को लेकर बहुत आंदोलन भी हुआ, लेकिन ये विडंबना है कि जो कल तक स्वदेशी का राग आलापते थे, आज उनके स्वर बदल रहे हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए। श्री सिद्धांत जैन सीए, और उसके बाद तैयार रहेंगी पद प्रभु। पहले अंजलि। अंजलि, हाँ डॉक्टर अंजलि रह गया। परम पूज मुनि द्वय के चरणों में अंतःकरण चतुष्टय से सादर नमन। महाराज श्री, चूँकि मेरा विषय आयुर्वेद से है और इस संबंध में मैं औषधीय पौधों के निकट ज़्यादा रहती हूँ, तो प्रायः ये देखा जाता है कि औषधीय पौधों की जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी या गुणकर्म है वो उनकी बाहरी संरचना में भी दिखाई देते हैं। जैसे कि सेमल का पेड़ है, उसके बाहरी जो कंटक होते हैं वो पिंपल्स और एक्नी में यूज़ होते हैं। शिवलिंगी पौधा इनफर्टिलिटी में यूज़ होता है। तो ये एक इंद्रिय वनस्पति का जीवों का ऐसा क्या शुभ प्रकृति का बंध है कि उनका जो अंदर है वो बाहर झलकता है, परंतु हम पंचेंद्रिय जीवों के अंदर जो है वो आसानी से बाहर नहीं दिख पाता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपके वाक्य को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। एक इंद्रिय और पंचेंद्रियों में भी अन्य प्राणियों के जो अंदर है उनका बहुत अंश बाहर झलकता है, और अंदर का कदाचित बाहर आता है तो काम में आता है। इंसान की दशा ये है कि अंदर का बाहर नहीं झलकता और अंदर का बाहर निकलता है तो गंदगी फैलती, वो भी काम के लिए। ये बड़ी विचित्रता है, ये सोचने की चीज़ है। बंधुओं, इसे दूसरे संदर्भ में ले। ये हम सब के पुण्य से प्रकृति का वरदान है। आज पेड़ पौधे के रूप में हो, चाहे मिट्टी के रूप में हो, चाहे पानी के रूप में हो, या अग्नि के रूप में, या हवा के रूप में, ये एक इंद्रिय है जो आज हमारे जीवन की आधार बने हैं। ये हमारे पुण्य के परिणाम स्वरूप प्रकृति के वरदान के रूप में हमें प्राप्त हुए। हमें चाहिए कि हम इनका संरक्षण करें, ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़े। आज सारा चीन इस प्रकोप का शिकार है। ये किसका दुष्परिणाम है? प्रकृति से की गई छेड़छाड़ का दुष्परिणाम है। आज तेजी से लोग इससे खेल रहे हैं। इसका परिणाम न तो शुद्ध अन्न मिल रहा है, न शुद्ध हवा मिल रही है, न शुद्ध पानी। लोगों को घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तो हमें चाहिए कि हम उनको संरक्षित करें, उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न करें। श्री सिद्धांत जैन सीए बंधुओं, बताना चाहता हूं कि इनके नव निर्मित सुसज्जित मकान में प्रथम प्रवेश के रूप में पूज्य गुरु द्वय का प्रवेश हुआ, और ये विदिशा के प्रख्यात विद्वान पंडित ज्ञानचंद जी जैन विदिशा के नाती भी हैं और संस्कारवान भी हैं। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। उनके साथ श्री प्रमोद जी भी मैं देख रहा हूं खड़े हैं, वो भी सवाल करेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगी पद प्रभु बहुमंडल पद्मनाभ नगर। नमस्तु गुरुदेव। आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपके चरण हमारे देवायतन में पड़े। ना जाने कौन सा वो पुण्य था कि 2 दिन पहले हमने भक्तांबर मंडल विधान करा इस निवास के लिए, और आज आपके चरण पड़ गए। गुरुदेव, मेरी शंका है कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ में धर्म का कितना रोल होता है और क्या रोल होता है? बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो मैं एक बात कहूँगा पद्मनाभ नगर वालों के लिए, कुछ भी हो इनका पुण्य तो प्रबल है। जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया। इधर इशारा कह रहे महाराज आज तो गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ, वो अच्छा हुआ। 1 दिन की जगह 2 दिन का फायदा मिल गया। आज अगर हमारा आहार हो गया होता तो शायद अभी हम कहीं और होते। इसलिए जो होता है वो अच्छा के लिए होता है, और मुझे लगता है शायद भगवान को ये इष्ट नहीं होगा कि पद्म प्रभु भगवान का कल्याणक है, उनको छोड़कर कहीं दूसरे मंदिर में कल्याणक बनाना ठीक नहीं है। इसलिए आज ये संयोग बन गया। तो भाग्यशाली है आप लोग, और यहाँ प्रवास होने का योग बना है। पूरी समाज का तो भाव था ही, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे सिद्धांत की भावना बहुत प्रबलता से जुड़ी रही। हमारे भोपाल प्रवेश के पहले से लगातार लगा रहा,
कोई वही वाइब्रेशन ऐसा हुआ, यहाँ आया तो पता लगा इसी के घर में रुकना हुआ। ये भावना का प्रभाव है। आपने पूछा है विद्यार्थी जीवन में अध्ययन के साथ धर्म कैसे करे, यही पूछने लगे। धर्म कितना और कैसे? हाँ, देखो विद्यार्थी जीवन में मैं इतनी बात करता हूँ कि एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वो अधर्म ना करे। ये एक सीमा बना ले, मुझसे कोई अधर्म न हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। फिर दूसरे चरण में हमारे कुलाचार का जो पालन है वो धार्मिक क्रियाओं के रूप में करे, यथा संभव भगवान के दर्शन करे। हमारी जो अपनी संहिता है, जो हमारे जैन कुल के अनुरूप आचार और व्यवहार है, मद्यमांस मधु का त्याग तो अधर्म में चला जाता है, रात्रि भोजन आदि से बचे और जितना बन सके अपने आचरण को दयामय और अहिंसा में बना के चले। यदि प्रारंभिक जीवन में इतना भर अपना लिया गया तो बहुत सारी बातें ठीक हो सकती। प्रमोद जी भी पूछेंगे क्या? पूछना है? नहीं, चलो चलिए। ये पद्म प्रभु बहुमंडल पद्मनाभ नगर खड़े हो जाएं और एक जने प्रश्न पूछ लेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे अभिरुचि महामंडल पद्मनाभ नगर। बोलिए, बोलो। प्रभु बहुमंडल की सदस्यों की ओर से नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, गुरुदेव जैनागम में भक्ति का क्या स्वरूप है? कहा जाता है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, आगम भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति। इसे किस प्रकार हम अपने जीवन में आचरित कर सके, शंका का समाधान कीजिए। देखिए, भक्ति का जिन शासन में बड़ा महत्व है, भक्ति के महात्म का अंदाज तो आप केवल इससे लगा लीजिए। आचार्य कुंद कुंद कहते अरहंते सुभक्ति सम्मतम। अरहंत भगवान के प्रति प्रकट की गई भक्ति सम्यक्त है। 16 कारण भावनाओं में अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, 4 भावनाएं भक्ति रूप है। और उस भक्ति का मतलब है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। बिना अनुराग की भक्ति नहीं होती। ये शराग भक्ति है जो मुक्ति का आधार है। इससे कर्म की निर्जरा होती है और जीवन का उत्थान होता है। आचार्य समंतभद्र महाराज भक्ति के महात्मा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, देवादिदेव चरणम परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचुनिया दादृतो नित्यम। जिनेन्द्र भगवान की पूजा सर्व दुखों का निर्हरण करने वाली है, विनाश करने वाली है। काम दुही मन वांछित पदार्थ देने वाली है और काम दाहिनी यानी हमारे अंदर की इच्छाओं को विनष्ट करने वाली है। इसलिए आदर पूर्वक नित्य इनकी पूजा करनी चाहिए। बिना पूजा भक्ति के उद्धार नहीं। आचार्यों ने जिन पूजा को सम्यक्त वर्धनी क्रिया के रूप में निरूपित किया है। आप लोग रोज पूजा में बोलते भक्ति मुक्ति दातार 2400 जिन राजवर। कुछ लोग हैं जो भक्ति का एक बाहरी क्रिया के रूप में मानते हैं और उन्हें एक सराग परिणति मात्र निरूपित करते हैं। ऐसी भूल मत करना। मानता हूं कि भक्ति सराग परिणति है, लेकिन ये सराग परिणति भी हमारी आत्मा के उत्थान का आधार है। हमारे गुरुदेव ने एक जगह लिखा कि संत पुरुषों का राग भी संसार को मिटाने वाला होता है। पानी गर्म क्यों ना हो, आग को बुझाने की सामर्थ्य उसमें रहती है। अगर कहीं प्रचंड अग्नि जल रही हो, वहां गर्म पानी डाल दो तो आग बुझ जाएगी। समझ गए? और एक बात आपको और बताता हूं, ये राग मूलक भक्ति हम आप जैसे प्रवृत्ति में ढले हुए लोगों में तो है ही। आगम का एक रहस्य आपको बता रहा हूं। सचखंड आगम में एक प्रसंग आया।
ये जैन शास्त्रों के अनुरूप, चूंकि यहाँ बड़े स्वाध्यायी लोग हैं इसलिए चर्चा मैं आज कर रहा हूं। आहारक दिक एक प्रकृति होती है, पुण्य प्रकृति। उसके बंध के कारणों का निरूपण करते हुए आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में लिखा ये कैसे बंधती, तो उसमें इन्होंने लिखा पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग के परिणाम से आहारक दिक बनता है। और इसका बंध कहां होता है मालूम? 7वें गुण स्थान में वीतरागी मुनियों के, और 8वें के 6ठे भाग तक बंधता है। यानी वहां पर भी उनके हृदय में पंच परमेष्टि का राग जीवित रहता है, तब ये भक्ति होती है, तब उन्हें काम मिलता, आगे बढ़ते हैं। इसलिए बिना भक्ति के मुक्ति मिल ही नहीं सकती, गांठ में बांध लो। और एक और सिद्धांत की बात कर रहा हूं, ये प्रकरण छिड़ा बहुत दिन हो सकता, अब दूसरे नंबर ना आए, मैं पूरी बात करूंगा, इसका खुलासा होना चाहिए, है ना। एक सिद्धांत की बात, हमारे यहां कहा गया कि किसी को भी मोक्ष जाने के लिए छायिक सम्यक दर्शन होना जरूरी, और ये छायिक सम्यक दर्शन कहां होगा? कहां होगा? केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में। इसका मतलब क्या? जब तक आप उनकी चरण शरण को ग्रहण नहीं करोगे, तुम्हारे भीतर का मिथ्या अभिमान नहीं गल सकता। भक्ति का इससे श्रेष्ठ उदाहरण और क्या होगा? जो लोग भक्ति को केवल बंध का कारण निरूपित करते हैं, उनने जैन आगम को ठीक रीति से नहीं समझा। भक्ति केवल पुण्य बंध का कारण नहीं, पाप के क्षय का कारण है। आगम भरा पड़ा है, थोड़ा देखने भर की देर है। कुछ संदर्भ आप सबको देना चाहता हूं, और ये इसलिए दे रहा हूं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण को लोगों तक पहुंचा देना, ताकि जिनके अंदर मूल ग्रंथों का अध्ययन जो नहीं करते, उनका भी भ्रम दूर हो सके। आचार्यों ने साफ साफ शब्दों में लिखा, भत्तिये जिनवरानाम जम खीयदे पुब्ब संचियम कम्मम। ये मूलाचार का उल्लेख। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म नष्ट होते हैं। और बताऊं, आचार्य वीरसेन महाराज कहते, जिनेंद्र दंसन पूजन बंदन नमन सने ही बहु कम पदेशान निज्जरूलंभा दो। जिनेंद्र भगवान के वंदन करने से, दर्शन करने से, नमस्कार करने से, पूजन करने से बहुकर्म प्रदेशों की क्या होती है? क्या होती है? ये कौन बोल रहा है? प्रमाण सागर जी कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आचार्य वीरसेन महाराज। कहां बोल रहे हैं? धवला में। और आगे बताऊं, वो कहते हैं ये तो बहुत आगे की बात है। जिन बिंब दंसने न मिच्छत्तादि निधत्ति निगादि सभी मिच्छत्तादि कम्म कलावश्य खय दंसना दो। जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से निधत्ति और निकाचित स्वरूप मिथ्यात्वादी कर्मों का क्षय देखा जाता है। उस महात्मा का अनुभव करके देखो, भक्ति की प्रचंड शक्ति है। भक्ति में पुण्य भी बंधता है और पाप का क्षय भी होता है। हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ती है, जीवन में व्यापक बदलाव आता है। आचार्य वीरसेन महाराज ने जय धवला में लिखा कि केवल नमोकार मंत्र का इतना प्रभाव है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। वे कहते हैं अरहंत नमो का क्षय कराता है। ये भक्ति की महिमा है। ये तो आगम की बात हुई,
कुछ अनुभव की बात कर दूं? भक्ति से पाप के क्षय का 2 उदाहरण दूंगा और भक्ति से सकारात्मकता की वृद्धि का 1 उदाहरण दूंगा। तब तक टाइम पूरा हो जाएगा, बाकी लोग नाराज मत होना, ठीक है ना। यह प्रसंग है, लोगों तक संदेश जाना चाहिए। आज बहुत, मुझे लगता है 3, 4, 5 बरस बाद में भक्ति पर इतने विस्तार से बोल रहा हूं, खासकर शंका समाधान में, प्रवचनों में तो फिर भी चर्चा आई होगी। भक्ति के प्रभाव से अपने पाप का क्षय कैसे होता है। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में, उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ, उनके बेटे ने गलत पॉलिसी अपनाई, शेयर बाजार में भारी भयंकर नुकसान हुआ। यह हालत हुई कि एकदम व्यक्ति हैंड टू माउथ हो गया। लाखों रुपया का चुटकियों में दान कर देने वाला आदमी 10,000 से भी मोहताज हो गया। पर व्यक्ति बड़ा तत्वज्ञ था, समझदार था। उसने सोचा मेरे बेटे की गलती से ये काम हुआ, कर्म का उदय है, अब समय पलटेगा तभी सब कुछ ठीक होगा। उसने क्या किया, अपने गांव में 7 मंदिर थे, 7 मंदिर का पैदल दर्शन करने का नियम लिया और रोज बदल बदल कर एक मंदिर में पूजन करता। उसे 11 साढ़े 11 बज जाते तब मुंह में पानी डालता 47 टेम्परेचर में। आप सब सुनकर ताज्जुब करेंगे। 6 महीने हुए, नासिक में उस व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। अपने आप सामने वाले ने प्रस्ताव भेजा और मामला सलट गया। 55 करोड़ का डील हुआ। और दूसरा भोपाल से संबद्ध है। उसके दादाजी ने भोपाल में पीसी सेठी के टाइम पे एमपी नगर में कोई प्लाट लिया था जिसका उनको पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। उसके पास दलाल के माध्यम से ऑफर आया, भैया ये प्लाट तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पर चढ़ा है, बायर खड़ा है, लेना है तो ले, इसको निपटाना है तो निपटा दो। उसने निपटाया, वहाँ भी मोटी रकम पाया और मामला ठीक हो गया। आज वह पहले से बहुत ही अच्छी स्थिति में है और नित्य भगवान की सेवा कर रहा है। उसने कहा महाराज ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन भक्ति का प्रत्यक्ष लाभ मैंने ये पाया कि इतनी बड़ी त्रासदी को मैं झेल पाया, मेरे अंदर स्थिरता बनी रही, मैं सह पाया। मेरे अंदर ये भक्ति की शक्ति थी जिसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को डिप्रेशन का शिकार नहीं होने दिया। ये प्रत्यक्ष लाभ खत्म हो गया। चलिए कहानी यहीं खत्म करते हैं, है ना। कहाँ टाइम खत्म हो गया। कहा था सकारात्मकता कैसे बढ़ती है, भक्ति करने से सकारात्मकता कैसे बढ़ती है। एक युवक मेरे संपर्क में है, उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी थी। हर बात को नकारात्मक लहजे में लेता था। मैंने उसे समझाया और उससे रोज भगवान की पूजा करने की सलाह दी। उसने पूजा की, एक पूजा करता था, पर वो एक पूजा में उसे 35 मिनट लगते। बड़े भाव विभोर होकर के पूजा करता और पूजा का ये परिणाम निकला कि उसकी नकारात्मकता खत्म हो गई। और किस स्तर की सकारात्मकता हुई, मैं एक उदाहरण उसने आकर बताया। महाराज उसकी शूटिंग का काम था और एक महिला ग्राहक उसकी दुकान पे आई और शर्ट का कपड़ा लेकर गई। 3 दिन बाद शर्ट वापस करने आई। अब बोलो, आपकी दुकान पर कोई ग्राहक शर्ट का कपड़ा लेकर जाए और शर्ट वापस करने आए तो क्या करोगे? बोलो, धक्का मार के बाहर निकालोगे कि नहीं? बोले महाराज वो महिला जब लेकर आई तो मेरे मन में सकारात्मकता आई। मैंने सोचा ये महिला हर महीने हमसे 10-15 हजार का कपड़ा खरीदती है, 300 रुपये के शर्ट के पीस के लिए इसको नाराज करना ठीक नहीं।
महाराज मैंने बड़े धैर्य से काम लिया और उनसे वो शर्ट वापस लेके उन्हें दूसरा कपड़ा दे दिया। वो चले गई और शर्ट मैंने अपने एक स्टाफ को दे दिया। महाराज मैंने उसे दिया और वो मेरी फैन हो गई, हर महीने 1-2 गहनी ला करके देती है। और अपने स्टाफ को दिया, वो भी ऑब्लाइज हो गया। जब मैंने निर्णय लिया तो मेरे भैया ने कहा गांधीगिरी करे तो दुकान के 12 बजेंगे। बोले भैया आप नहीं जानते, ये ग्राहक जो 10-12 हज़ार रुपया का माल हर महीना लेते हैं, हमें 2-2.5 हज़ार की कमाई देते हैं, उनको 300 रुपये के लिए नाराज करने का क्या मतलब। पर ये बात जिस संदर्भ में आपको मैं कहने जा रहा हूँ, उस युवक ने केवल इतना कहा, महाराज अगर 2-3 महीने पहले वो गहना आती तो पता नहीं मैं उसे कितनी गालियां दे के भगाता। ये पूजा से उपलब्ध सकारात्मकता का परिणाम है, आपके भीतर भी घटित हो सकती है यदि आप घटित करना चाहें तो। ठीक। श्रद्धा, धर्म और संस्कृति का एहसास हुआ, मुझे पता पड़ा। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान की अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री श्री तुलसी जी सिलावट जी, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन के हैं, यहाँ उपस्थित में हैं। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बंधु, इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि राजनीति में व्यस्त रहने के उपरांत भी, प्रशासनिक दायित्व में व्यस्त रहने के उपरांत भी गुरुओं के प्रति आपके अंदर अपार श्रद्धा है। अभी इंदौर में आचार्य श्री से भी इन्होंने दर्शन लेकर के आए हैं और आज गुरुदेव के दर्शनार्थ यहाँ पहुंचे हैं। बहुत ही सरल और मृदुभाषी हैं और सहज उपलब्ध हैं। प्राय करके होता है कि मुश्किल होता है, लेकिन सहज उपलब्ध रहते हैं और किसी के भी काम को लेते हैं तो उसे पूरा करके ही चैन लेते हैं। एक बार इनके सहज व्यक्तित्व के लिए अभिनंदन कर दीजिए। और बंधुओं, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्थानीय पद्मनाभ नगर मंदिर की कमेटी के सदस्यों को और उनके साथ श्री पीसी जैन साहब और निरंतर फाउंडेशन भोपाल के सदस्यों को कि हमारे माननीय श्री तुलसी सिलावट जी का सम्मान करके। बंधुओं, हमारे जिले जैन समाज के लिए बड़ी गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि आप यहाँ आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, इसलिए आप हमारा सम्मान स्वीकार करने कीजिए और सम्मान के क्रम में अपनी तालियों की अवदान दे करके बंधुओं इनके सहज और सरल व्यक्तित्व का, गुरु भक्ति का बंधुओं आप सम्मान कीजिए। निरंतर फाउंडेशन से अनुभव शर्राफ आएंगे, पारस जी आएंगे, राजेश पारस और रवि मड़वैया आ जाए निरंतर फाउंडेशन के साथ से। अनुभव सर्राफ जो राष्ट्रीय प्रचारक मंत्री हैं और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूं इनके, और इन्हीं के साथ आए हैं हमारे बीच दिलीप चौधरी नगर पालिका अध्यक्ष सावेर और लक्की अवस्थी शहर कोषाध्यक्ष इंदौर। इनका भी सम्मान हमारी कमेटी और निरंतर फाउंडेशन करेंगे। आप अपना तालियों का अवदान देकर के, और मैं तब अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि आप अपना उद्बोधन और अपनी जिज्ञासा देकर के हम लोग को हिदायत करें। श्री तुलसी सिलावट जी। परम सद्य जिनका नाम प्रणाम सागर जी हो, प्रणाम, उसको किसी की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब मैं इस परिसर में प्रवेश कर रहा था, आस्था, विश्वास, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, धर्म और संस्कृति का एहसास हुआ। मुझे पता पड़ा आस्था भी यहाँ विराजित है, विश्वास भी यहाँ विराजित है, संस्कृति भी यहाँ विराजित है, विश्वास भी यहाँ विराजित है, प्रेम भी यहाँ विराजित है। मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज अपने जीवन में जितने भी लोग ये मात शक्ति या उपस्थित है, सबसे ज्यादा शंका हमारी माई करती हैं। जब मैं ज्ञान की बात हो, समर्पण की बात हो, त्याग की बात हो, उस संत का नाम सागर नहीं,
महासागर के चरणों में नमन करता हूं। मैंने याचना की, मैंने प्रार्थना की, मैंने अनुरोध किया, मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है कि मध्य प्रदेश में समाज का वो तबका जो शोषित है, गरीब है, दलित है, मजदूर है और जो मध्य प्रदेश की आत्मा आदिवासी है, जो मेरे जिला अस्पताल में, सिविल अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में, उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वामी जी ये तबका आता है, मुझे ऐसा आशीष दें कि मैं इनको स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी से अच्छी दे पाऊं, ये आशीष लेने में आपसे आया हूं। क्योंकि आप जानते हैं, कोई भी पवित्र काम करो, संत भी हो, सागर भी हो, संस्कृति भी हो, पर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये हमारी मातृ शक्ति ना हो। क्यों मैं मातृ शक्ति से ये अनुरोध करने आया हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की बुनियाद है, मध्य प्रदेश का भविष्य है, स्वामी जी पूरे 365 दिन मुझे मंत्री बने हो गए, 100 दिन आचार संहिता के निकाल दो, मात्र 265 दिन मिले। आप जानते हैं, मैंने मध्य प्रदेश का भविष्य, मध्य प्रदेश की बुनियाद इसलिए कही, जो ये मेरा बेटा बेटा है, ये मेरी बेटी बेटी है, मेरी बहन बेटी है, मेरी माँ बेटी है, जो सुबह दूध आप पीते हैं, सिंथेटिक दूध, सफेद जहर के रूप में, दूध के रूप में, पनीर के रूप में, मावे के रूप में, घी के रूप में, मसाले के रूप में, सब्जी के रूप में। मैंने कहा 265 दिन हुए, सर्वे कराया पूरे मध्य प्रदेश का स्वामी जी कि 1 वर्ष में मेरे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी हुई। पहले नंबर पर कैंसर, किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। जब मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने इसकी बुनियाद क्या है, स्वामी जी इसकी बुनियाद मिलावट है। इस मिलावट के इस नासूर को आप मुझे आशीष दें। देश में और प्रदेश में आज तक स्वामी जी इतनी कड़ी कार्रवाई जमाखोरों के खिलाफ आज तक नहीं हुई। 42 रासुकाएं, 42 और 117 FIR मुकदमे पंजीबद्ध किए। पर यह सपना मुझे अधूरा लगता था। ये मेरा संकल्प नहीं, आपका संकल्प पूरा तभी होगा, ये लक्ष्य मैं तभी पहुंच पाऊंगा जब तक आज आपका आशीष इस मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं होगा। तो इस शुद्ध के लिए युद्ध मैं आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की ओर से, आपके छोटे से सेवक की ओर से मध्य प्रदेश स्वस्थ हो और शिक्षित हो, ये प्रार्थना मैं आपसे करने आया हूं। मैं फिर से, क्योंकि मैं क्षमा चाहता हूं, याचना करके स्वामी से माफी करना हमारी अपनी संस्कृति में
गुरु का आदेश था, इसलिए मैंने ये गलती की, नहीं तो जीवन में सिर्फ मैं आपसे आशीष लेने आया था। आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपका स्नेह मैं लेने आया था। आपसे पहले मैंने बोला तो मुझे माफ कर देना। फिर से मैं आपसे यही याचना करता हूं, मध्य प्रदेश के शुद्ध का युद्ध आपके बिना अधूरा है। बहुत सुंदर। फिर से मैं आपका स्वागत। अभी तुलसी जी मेरे पास आए थे, आए दर्शन के लिए। बहुत सारे नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं, दर्शन करके अपनी अपनी भावना व्यक्त करते हैं। पर आज तुलसी जी ने जो भाव व्यक्त किए, उससे मेरा मन बड़ा प्रमुदित हुआ। इन्होंने सबसे पहले कहा कि महाराज एक प्रार्थना लेकर आया हूँ कि मेरा पूरा प्रदेश स्वस्थ रहे। हमारे अस्पतालों में गरीब लोग आते हैं, उनके स्वस्थ रहने का आशीर्वाद आप दें। मैंने कहा बिल्कुल, आपके साथ जो 2 मंत्रालय है, आपने ऐसा लगता है कि आपने अपने मंत्रालय की जवाबदारी को स्वीकारा नहीं, आत्मसात कर लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्र, तभी आपके अंदर से ये भाव प्रकट हुआ। दूसरी बात इन्होंने कहा, महाराज हम शुद्ध के लिए युद्ध लड़ना चाहते। जब ये वाक्य मैंने सुना तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि पहला कोई मंत्री मिलावट के विरुद्ध शंखनाद करने की बात कर रहा है। तो ये तो जा रहे थे, आए थे केवल दर्शन के लिए। मैंने कहा अभी हमारा कार्यक्रम नीचे है, 10 मिनट के अंतराल से आप चलिए। और ये संदेश, हम लोगों का संदेश यदि शासन के स्तर पर चलता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आज केवल बाहर की स्वच्छता नहीं, अंतरंग की स्वच्छता की जरूरत है और हमें शुद्धता का विस्तार करना है। आपने जो बातें कही बिल्कुल सही है। आज इस तरह के मिलावट के कारण लोगों के स्वास्थ्य से बेहद खिलवाड़ हो रहा है और दिनों दिन कैंसर महामारी का रूप ले रहा है। आपने जो बात कही, कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी और आपके डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी आम हो रही है। ये सिंथेटिक चीज़ों के खान पान, मिलावटी चीज़ों के खान पान और इसके साथ और जिस पर पूरे राष्ट्र को विचार करना चाहिए, रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग, ये हमारे देश के लिए बहुत भयावह है। हमें इसके विरुद्ध एक वातावरण बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है, ये बहुत सराहनीय कदम है। हमारा भरपूर आशीर्वाद है और जनता से भी मैं कहूँगा इस अभियान के हिस्सा बने। इसे राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए, क्योंकि ये सीधे जनता के कल्याण का विषय है, देश और प्रदेश के भविष्य का विषय है। इस पर सबकी पूरी अनुमोदना होनी चाहिए, इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं इस विषय में तुलसी जी के माध्यम से इनके मुखिया तक अपना आशीर्वाद पहुंचाता हूं। हाँ, और अभी मैंने इनको एक सुझाव और दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय है तो आप कम से कम इतना करें कि आपके विभाग में जो भी वस्त्र लगे, चाहे वो पट्टी हो या टेबल क्लॉथ, सब कुछ हथकरघा का लगे। और इन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि महाराज ये बात मेरे जहन में उतर गई और उसका प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिया। अभी मुझे याद दिला दिया, महाराज ये भी आप बोल दो। बहुत अच्छा कार्य है और इस तरह के निष्ठावान लोग हैं। मैं तुलसी जी से एक बात और कहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और गौशाला जैसे कार्यों को संचालित करके उसने बहुत पुण्य कमाया। लेकिन एक कार्य जो आंगनबाड़ी में अंडों का प्रस्ताव देकर प्रदेश भर के सभी शाकाहारी संवेदनशील समाज को विचलित किया, आप अपने मुखिया जी से कहिए कि इसे भी दूर करें, इसका विकल्प कर उठाए। मैंने सुना है गुरुदेव ने भी उन्हें कुछ ऐसा निर्देश दिया है, तो उसे ध्यान में रख करके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद।
जाना है, इसलिए इन्हें जाने दीजिएगा। हाँ, हाँ, चलिए, और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रकाश चंद ममता जैन एडवोकेट। श्री प्रकाश चंद ममता जैन एडवोकेट, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अमिता सेठी पद्मनाभ। ओम, जल्दी से माइक पहुंचा दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरा नहीं, मेरे पिताश्री ससुर जी का है। आजकल भारत सरकार एक समान सिविल कोड, समान सिविल संहिता पर कार्य कर रही है और इसे लागू करने पर भी विचार कर रही है। तो जैन धर्म के सिद्धांत जो कि प्राणी मात्र के हित के लिए हैं, सभी के हित के लिए हैं, तो इसमें उनको लागू किया जाना चाहिए और समाज को इस ओर किस तरह से प्रयास करना चाहिए? देखिए, इस दिशा में पूरे देश भर की जैन समाज, खासकर जो जैन दर्शन के साथ साथ कानून को अच्छे से जानते हैं, उन सबको गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। पुराने समय में बैरिस्टर चंपत राय ने एक बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने जैन लॉ, जिसका हिंदी अनुवाद जैन कानून के रूप में हुआ है, एक पुस्तक लिखी थी और उसमें जैन संहिता की बहुत अच्छी प्रामाणिक व्याख्या की थी। अभी मुझे आज ही जानकारी मिली, जैन संविधान करके सागर से एक कृति प्रकाशित हुई, शायद डॉक्टर राकेश जैन के और कोई है, पूरा मुझे ध्यान नहीं है। वो कृति का अवलोकन मैंने किया नहीं, लेकिन मैंने सुना है वो भी अच्छी कृति है। हमें तथ्यात्मक तरीके से अपने जैन आगम में वर्णित तथ्यों का, जो खासकर हमारी संहिता विषय की बातें हैं, उनका अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए और उन्हें तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करके भारत सरकार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जब वह समान नागरिक संहिता की बात आए तो उसमें जैनों के पक्ष को व्यवस्थित तरीके से रख सके। इस तरह का अध्ययन होना चाहिए। श्रीमती अमिता सेठी पद्मनाभ नगर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सरोज वकील चंद जैन दिल्ली, चावल वाले गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने इस जीवन में मनुष्य गति में जैन धर्म में नारी के रूप में जन्म लिया है। महाराज जी, अब मैं इस भाव में ऐसा क्या करूं कि मुझे अगले भाव में भगवान की शांति धारा और अभिषेक करने का एवं आचार्य उपाध्याय एवं साधुओं की वैयावृत्ति करने का अवसर प्राप्त हो सके। भगवान की शांति धारा और अभिषेक करने का अवसर पाए, आचार्य उपाध्याय साधुओं की वैयावृत्ति का अवसर पाए। अरे भावना भानी है तो इतनी छोटी क्यों भाती? भावना ही भानी है तो इतनी छोटी क्यों पाती हो? अरे अभी जैन बने, जिन बनने का सौभाग्य कैसे मिले ये पाओ ना। छोटी बातें क्यों सोचते हो? मोक्ष मार्ग में चलो, अपनी भूमिका के अनुरूप जियो तो वह लाभ भी मिल सकता है। ओम। श्री सरोज वकील चंद जैन दिल्ली, चावल वाले गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष रेखा जैन अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। गुरुजी नमोस्तु। गुरुजी नमोस्तु। गुरुजी, बर्फ का गोला बनाना तो बहुत आसान है और रिश्ते बनाना बहुत आसान है, और उनको स्थायी रखने के लिए बहुत कठिन है। तो गुरुजी, हम ऐसा क्या करें अगर हमारे रिश्ते स्थायी रहें और बर्फ का गोला भी ना पिघले? बर्फ का गोला भी ना पिघले और रिश्ते स्थायी बनाए। टेम्परेचर को मेंटेन रखो, गोला काहे पिघलेगा? सीधा सीधा काम है। टेम्परेचर को जो मेंटेन करने में समर्थ हो जाते हैं, उनका गोला कभी नहीं पिघलता। हमें उसे मेंटेन करने का अभ्यास करना चाहिए। और टेम्परेचर परिवार का कैसे मेंटेन होगा? जब हमारे हृदय में उदारता हो। उदारता और सहिष्णुता का इंसुलेशन रखो तो तुम्हारे घर परिवार का टेम्परेचर अपने आप मेंटेन रहेगा। और वो नहीं
तो जहाँ अहम और उत्तेजना की भाप और गर्मी चढ़ेगी, ये बर्फ का गोला पिघलेगा, इसे रोका नहीं जा सकेगा। नमस्ते। श्री सुभाष सुरेखा जैन अजमेर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद आ जाएंगे श्री आशीष जी जैन दिल्ली शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। महाराज श्री, जब किसी की डेथ होती है तो ये देखा जाता है कि आजकल सब सोशल मीडिया पर RIP यानी कि रेस्ट इन पीस लिखकर भेजते रहते हैं, तो यानी कि आप शांति से सो जाओ, तो ये हमारी संस्कृति के लिए क्या ठीक है? और दूसरा, हमारी संस्कृति में तो नारी का जब जब अपमान हुआ है तो कभी लंका जलाई गई, कभी महाभारत हुई, लेकिन अब नारी का जब अपमान होता है तो बस एक दिन कैंडल जलाकर उसको सम्मान दे दिया जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है और ये हमारी संस्कृति के लिए क्या सही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। ये सब पहला जो आपने पहली बात कही, ये सब पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण है। किसी की मृत्यु हमारे लिए एक तो शोक का निमित्त है और वैराग्य का कारण, लेकिन आज उसे लोगों ने मजाक की वस्तु बना दिया। यह मनुष्य की छीन होती हुई संवेदना का एक उदाहरण। हमें इनसे बचना चाहिए और इस तरह की प्रवृत्ति को यथाशीघ्र नियंत्रित करना चाहिए। सोशल मीडिया में लोग कुछ तो भी लिख देते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं जानते। रेस्ट इन पीस, ये जो शब्द है, ये कहना क्या चाहते हैं? सामने वाला शांति से मर गया तो मरना है तो शांति से मरना है तो शांति से रहना तो मर जाओ, ये संदेश है। ये गलत। हमारे यहाँ शांति पाठ की परंपरा थी। कोई मरा है तो उसके प्रति हम शांति की कामना करें, जिससे शांति सबके जीवन में आए और उद्घाटित हो सके। ये बात तो सही होती थी, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति बिल्कुल गलत है। आप लोगों को ऐसे मैसेजेज बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए। यदि कोई फैलाता है तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक नारी के सम्मान की बात है, हमारे यहाँ तो कहा गया, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता विनस्तेते सोचन्ते ही अत्रैता विनस्तासु तत्कुलम। जिस कुल में नारी की पूजा होती है, उस कुल में देवता भी रमन करते हैं, और जिस कुल में नारी का अपमान होता है वो कुल विनष्ट हो जाता है। ये हमारे यहाँ की बड़ी प्राचीन उक्ति है। तो यहाँ आपने कहा, कभी नारी के अपमान के कारण लंका जलाई गई, कभी महाभारत जलाया गया, आज केवल कैंडल जलाया जाता था। बस मैं इतने ही एक वाक्य में इसकी समीक्षा करता हूँ। पहले नारी का सम्मान था, अब है फॉर्मेलिटी। पहले नारी का सम्मान था, अब केवल फॉर्मेलिटी है। नारी के प्रति हृदय से जो आंतरिक सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान और श्रद्धा का भाव एक तरफ है। केवल लोग इसे औपचारिक माध्यम बनाकर अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं, और अब सारे आक्रोश मीडिया तक सीमित रहते हैं। नारी का सच्चा सम्मान तो तब होगा जब नारी का अपमान ही समाप्त हो। हल्ला मचाना सम्मान का प्रमाण थोड़ी है। सही दिशा में आगे बढ़ने से ही सत्सम्मान घटित हो सकता है। नमस्ते। आशीष जैन दिल्ली गुणायतन के शिरोमणि ट्रस्ट संरक्षक, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मृदुल जी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, श्रद्धा और समर्पण में क्या अंतर है और हम इस पर कैसे मजबूत रहें? श्रद्धा और समर्पण में आपने अंतर पूछा है। श्रद्धा हमारा भावनात्मक जुड़ाव है और समर्पण उसी का विस्तार। इसे हम ऐसा कह सकते हैं, श्रद्धा गंगोत्री की धारा है और समर्पण गंगा सागर। श्रद्धा का विस्तार ही समर्पण के रूप में होता है। बिना श्रद्धा के समर्पण कभी घटित नहीं हो सकता। और इसमें हम कैसे मजबूत रहें गुरुवर? बस एक बार श्रद्धा हो, प्रगाढ़ हो, इस धारा को कहीं अवरोध ना होने दो, तो ये धारा गंगोत्री से गंगा सागर में अवश्य परिणत होगी। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर से अरह सागर जी मुनि महाराज की। शंकर
का समाधान।